सुधा एक स्कूल टीचर थी। उनके 2 बेटी और 1 बेटा है। उनके हस्बैंड बैंक में मैनेजर थे। उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनके घर में नित्य नई चीज़ें खरीदी जाती, बड़ी बड़ी पार्टियां होती और महंगी से महंगी चीज़ें खाते थे। पैसे खर्च करने की कोई लिमिट नहीं थी। पैसे की कोई कमी भी नहीं थी। इसलिए उनके बच्चों के दोस्तों की संख्या भी अधिक थी। लड़के में ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो हो ना। शराब, गांजा, लड़की सारे शौक करता था। दोस्तों को महंगे महंगे गिफ्ट देता था। लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। उनके कई कई बॉयफ्रेंड थे। वो भी बहुत अय्याशी करती थी। उनके मम्मी पापा उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे। अगर पड़ोसी कुछ कहते तो सुधा कहती, अरे अभी तो इनकी यही सब करने की उम्र है। तीनों बच्चों की संगत भी बुरी थी, आदतें भी बुरी थीं और वो किसी की इज्जत भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपने माँ बाप का भी कहना नहीं मानते थे। सुधा को अपने पैसों का बहुत घमंड था। घमंड में आकर उन्होंने अपना खुद का एक स्कूल खोला और जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसी स्कूल के बच्चों को पैसा देकर अपने स्कूल में एडमिशन कराने को कहा। जो भी उनके स्कूल में एडमिशन कराता उसको वो उल्टा पैसे देती थी और उससे भी ऊपर सोने पे सुहागा कि वो बच्चों को बिना पढ़ाए ही अच्छे नंबरों से पास कर देती थी। लेकिन स्कूल एक मंदिर होता है। उन्होंने माँ सरस्वती का अपमान करना शुरू कर दिया। वो स्कूल में ही सेक्स रैकेट चलाने लगी थी और उसमें छोटी बच्चियों और लेडी टीचर फंसाने लगी थी। लेकिन ये उनकी सबसे घिनौनी करतूत थी। उनको अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं था। अगर कोई आवाज़ उठाता तो पैसे की ताकत से मामला रफा दफा कर देती थी। लेकिन मंदिर का ये अपमान ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं था। समय ने कुछ ऐसी करवट बदली कि पहले तो उनके पति को बैंक में पैसा गबन करने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया था और उनकी पूरी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया और बैंक ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद सुधा की छोटी बेटी को दौरा पड़ा तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ पता चलता है कि उसके दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी सील होने के कारण वो ऑपरेशन के लिए रुपया इकट्ठा नहीं कर पाई थी। सारे दोस्त, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनसे किनारा कर लिया था। जिनको वो महंगे गिफ्ट और पार्टी देती थी, उनके घर जाते ही वो लोग सुधा के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते। कोई भी सुधा की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर सुधा ने थक हार कर अपनी बेटी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां ठीक से ट्रीटमेंट न मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर सुधा के हस्बैंड सोचने लगे कि मेरी ही गलत काम के कारण ये सब हो रहा है। मेरी बच्ची भी मर गई। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको अटैक पड़ गया। जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सुधा बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन अभी दुख कहाँ ख़त्म होने वाले थे। सुधा की बड़ी बेटी ने भाग कर शादी कर ली और लड़के ने एक वेश्या से शादी कर ली। दोनों बच्चे भी सुधा को छोड़कर चले गए। अब सुधा बिल्कुल अकेली बची थी। सुधा भी डिप्रेशन में चली गई थी।
पेट पालने के लिए सुधा दूसरे के घरों में बर्तन धुलने लगी। यही होता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान की दी हुई चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं, भगवान उसे अर्श से फर्श तक पहुंचाने में देर नहीं करते हैं। आप लोग को यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमेशा खुश रहें। ओम नमः शिवाय।